आखिर मेरी बहन इतनी तैयार होकर कहाँ पर घूम रही है। जी हाँ गाइस, नया दिन नई शुरुआत आ चुका है एक और अपने नवे मिनी व्लॉग के साथ। और गाइस हम हो चुके हैं अपना तैयार। और गाइस तैयार होते गाइस हम चले गए सीधा अपना पार्लर कि गाइस मेरी बहन ने करवाने थे अपने बाल स्ट्रेट। और गाइस ये काम हमारे आयुष भाई से बढ़िया और कौन कर सकता। तो गाइस किसी भाई ने भी करवाना तो फटाफट कॉन्टैक्ट नंबर में डाल दूंगा। और गाइस आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम बैग शैग लेकर कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं अपना दिल्ली अपनी बुआ की लड़की की शादी अटेंड करने। तो हम बिना किसी देरी के पकड़ लेते हैं अपना हरियाणा का हवाई जहाज और मात्र 1.5 घंटे में ताऊ हमें दिल्ली लाकर छोड़ देता है। फिर हम कुछ खाकर और मेट्रो पकड़ के पहुंचाते सीधा अपनी बुआ के घर। और पिताश्री हमारे गाइस पहले से यहाँ पर थे क्योंकि गाइस उन्होंने करने थे सारे फंक्शन अटेंड। और गाइस हम हो चुके थे लेट, हम आए थे सिर्फ शादी वाले दिन। फिर अपनी बुआ और भाई से मिलने के बाद गाइस हम भी आते हैं अपना तैयार। और गाइस हम हो चुके थे ऑलरेडी लेट। और गाइस तुम भी मेरे को कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है। फिर हम सब अपनी थोड़ी बहुत वार्तालाप करने के बाद बैठ जाते हैं अपना गाड़ी पे और निकल पड़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। सो गाइस अब से तुम्हारा भाई डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है। तो गाइस तुम फटाफट अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फटाफट फॉलो कर लो। ऐसे बढ़िया कंटेंट आते रहेंगे। इतने में गाइस हमारी बातें करते करते पहुंच चुके थे हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और गाइस यहाँ पर लगा दी थी हमने गाड़ी और गाइस हमने ले ली थी अपनी राज्यों की तरह अंदर एंट्री। और गाइस जो अंदर जाते तुम्हारे भाई को लाइटनिंग देखने को मिली वो गाइस बहुत खतरनाक हो रखी थी, पूरी क्लब वाली फील आ रही थी। तो गाइस अभी तुम्हारे भाई ने खाना स्टार्ट किया था, इतने में गाइस फोटोग्राफर आ गया था, पहले फोटो करवा लो। तो गाइस पहले वही लड़की की मामा की फोटो, उसके बाद गाइस हमारी ये सारी फोटोज गाइस मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। उसके बाद क्या हुआ वो अगले व्लॉग में। सो गाइस जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा था हम आए हुए थे अपनी बुआ की लड़की की शादी पे और हम यहाँ पर कर रहे होते हैं अपने गाइस थोड़े बहुत स्नैक्स एंजॉय। इतने में गाइस याद आता कि हम तो इनवेलप लाना भूल गए। तो गाइस फटाफट ब्लिंकिट करके हम मंगवा लेते हैं अपना एक प्यारा सा इनवेलप। तुम्हारा भाई मंगवा लेता है अपने लिए मोमोज। और गाइस यहाँ पर मैंने मम्मी को भी ट्राई करवा दी कि मोमोज कैसे थे। उसके बाद गाइस थोड़ा हजम करने के लिए मैंने मंगवा ली थी अपनी कोल्ड ड्रिंक, साथ मंगवा लिए थे अपने फ्रूट्स। फिर गाइस मैंने अपनी जिम डाइट को साइड रखते हुए मंगवा लिया था अपने लिए एक पिज्जा। गाइस इधर हम कर रहे थे गाइस सारे लोग पिज्जा एंजॉय। गाइस अगर गलती से ये वीडियो मेरे जिम वाले उस्ताद तक पहुंच गई तो उसके बाद गाइस क्या होगा वो मैं ही जानता हूँ। यार जिम की बातों को साइड करके हम चलते हैं बाहर क्योंकि गाइस अपने बाहर लड़कों वालों की यानी दूल्हे की एंट्री हो चुकी थी। और गाइस दूल्हे के दोस्तों ने गाइस काफी आन तक उठा रखा था। ये सब देख कर गाइस मेरे को अपनी शादी की याद आती है कि गाइस मेरी शादी कब होगी। फिलहाल अपनी शादी को छोड़ के ये वाली शादी एंजॉय करते। और गाइस यहाँ पर आते ही बरातियों ने धूम मचा दी थी, एक के बाद एक स्काई शॉट और बग्गी में से गाइस ये अनार तो देखकर मजा ही आ गया था। और गाइस यहाँ पर हमारे दीशु भैया और मयंक भैया ने हमारे जीजू को यानी हमारे दूल्हे साहब को अपनी गोदी में ही उठा लिया था। उसके बाद गाइस यहाँ जो थोड़ी बहुत अपनी फोटो शूट और गाइस अंदर कर रही थी सालियां वेट। और गाइस अब बारी थी हमारी मिलनी करने की। और गाइस यहाँ पर पापा के जैसे मिलनी स्टार्ट हुई। उसके बाद गाइस तुम शॉट देख सकते हो। और गाइस ये शॉट इसलिए था क्योंकि गाइस मेरे पापा ने सामने वाले को उठा लिया था गोदी में। उसके बाद गाइस अब बारी थी दीशु भैया की मिलनी करने की। फिर हुई गाइस भाइयों की मिलनी यानी मयंक भैया की मिलनी। गाइस रिबन कटाई में क्या बवाल हुआ तो वो तो पता चलेगा आपको अगले व्लॉग में। तो कर लो फटाफट सब्सक्राइब। तो गाइस जैसे तुमने पिछले व्लॉग पर देखा था कि रिबन कटाई पर कुछ बवाल हो जाता है। तो गाइस बवाल इस चीज का था कि क्योंकि गाइस लड़की वाले मांग रहे थे हमारे 5100 रुपए, लड़के वालों ने 2100 में बात ही खत्म कर दी। उसके बाद गाइस मैं और मेरी बहन कर रहे थे बैठ के टाइम पास, यहाँ पर एक दूसरे को माला पहना रहे थे। और गाइस हमारे दूल्हे साहब जा रहे थे अपनी स्टेज की तरफ। इतने में गाइस अपने को लगी थी भूख तो हमने तो गाइस अपनी ले ली थी प्लेट। और गाइस खाने में इतनी वैरायटी देख के तुम्हारा भाई तो कंफ्यूज हो गया था कि कौन से आइटम अपनी प्लेट में डालूं और कौन सी नहीं। उसके बाद गाइस हम आपको दिखाएंगे कि खाने में क्या क्या था। गाइस सैलेड और 3-4 तरह के पुलाव को तो हमने इग्नोर कर दिया था। उसके बाद गाइस हम आ गए थे अपने मेन कोर्स पे। हाँ गाइस अपने को देखने को मिल गई थी एक से बढ़कर एक बेस्ट आइटम, जैसे शाही पनीर, अपना मिक्स वेज और अपनी दाल मखनी। और गाइस बहुत सारी आइटमें थी। तुम्हारा भाई गाइस गिन गिन के थक चुका था। भी गाइस तुम्हारे को तुम्हारा भाई बताएगा क्या क्या था, जैसे कड़ी भी थी। और गाइस यहाँ चल रही थी अपनी लाइव पास्ता। उसके तुम्हारा भाई गाइस थोड़ी थोड़ी सब्जी अपनी प्लेट में डाल के ले आता है। और गाइस हम कर लेते हैं अपने रोटी एंजॉय। और गाइस फादर साहब खाएंगे हमारे बाद में खाना। इतने में गाइस हमारी नैन्सी दीदी की एंट्री हो चुकी थी। गाइस नैन्सी दीदी के साथ थे हमारे दीशु भैया और मयंक भैया। और गाइस उनकी हमारी नैन्सी दीदी को लेकर आ रहे थे। उसके बाद गाइस अब बारी थी नैन्सी दीदी के मम्मी पापा की यानी मेरी बुआ जी और मेरे फुफड़ जी की बारी, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत सारी प्यारी प्यारी फोटोज निकाल लेता है। उसके बाद गाइस अब बारी थी मेरे मम्मी पापा की यानी नैन्सी दीदी के मामा मामी की। यहाँ पर फोटोग्राफर सारे बता रहे थे कि कैसे कैसे पोज करना है। उसके बाद गाइस मेरी तो आधी वीडियो इन फोटोग्राफरों ने नाश कर दी थी। और गाइस जो इससे अगला व्लॉग आने वाला वो होने वाला है इससे भी बढ़िया खतरनाक। तो चैनल को कर लो फटाफट सब्सक्राइब। वेट करना है जी, साइड वाले साइड तो जल्दी से साइड पीछे आओ। हाँ इधर देखिए।
We request the couple